क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो एक गेम खेलते हैं जिसमें सही जवाब देने पर आप बच जाओगे और गलत जवाब देने पर आपको मार दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही इस मूवी में दिखाया गया है जिसका नाम है एज द गॉड विल। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ डॉल्स गेम खेल रही है और गलत जवाब देने वालों को मार दिया जा रहा है। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट से देखते हैं। मूवी की शुरुआत 3 छात्रों से होती है जिनका नाम सुन, इचिका और अमाया है। ये एक बोरिंग लाइफ जी रहे हैं और अपनी बोरिंग लाइफ के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुन और उसके सभी दोस्त एक क्लास में हैं, जहां एक ड्रूमाडॉल सभी स्टूडेंट्स को एक गेम खेलने पर मजबूर कर रहा है। इस गेम में ड्रूमाडॉल पीछे पलट रहा है और गाना गा रहा है और उसके वापस आगे मुड़ने पर जो भी स्टूडेंट उसे हिलता हुआ दिखाई देता है वह उसे मार देता है और उनका सर लाल कंचों में बिखर जाता है। सभी छात्र घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा गेम पहले कभी नहीं देखा था। सबको लगने लगा था कि अब वे सब मारे जाएंगे क्योंकि एक एक करके उनकी संख्या लगातार घटती जा रही थी। डॉल के पीछे मुड़ने पर 2 लड़के भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था और तभी डॉल आगे मुड़ता है और उन्हें मार देता है। इनमें से एक लड़का सभी को डॉल के पीछे लिखे गए मैसेज पर ध्यान देने के लिए कहता है, जिसमें लिखा था कि अगर वे बटन दबाते हैं तो खेल खत्म हो जाएगा। एक लड़का जल्दी से बटन दबाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी डॉल आगे मुड़ जाता है और उसका सर उड़ा देता है। तभी सुन को दिखाई देता है कि डॉल के पीछे एक टाइमर लगा है जिसमें बस 1 मिनट ही बचा हुआ। इस टाइमर के खत्म होने से पहले इस बटन को दबाना जरूरी था। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और बटन को दबाने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि ये बटन दबा पाते डॉल मुड़ जाती है और एक एक करके सभी को मार देती है। अंत में केवल सुन और एक लड़का बचता है। बाकी सारे लोग लाल कंचे में जमीन पर बिखर चुके थे। कंचों की वजह से डाल के पास पहुँच पाना मुश्किल था और टाइमर भी खत्म होने वाला था। लड़का सुन से कहता है कि तुम मेरे ऊपर कूद कर इन लाशों को पार करके टाइमर को बंद कर दो। सुन उसके ऊपर से चढ़कर टाइमर के नीचे लगे बटन को दबा देता है और गेम ओवर हो जाता है। लड़का बहुत खुश होता है क्योंकि उनकी जान बच गई थी, लेकिन डॉल उसे भी मार देता है और सुन से कहता है कि बटन दबाने वाला ही विनर है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां सुन एक बोरिंग और सामान्य जिंदगी जी रहा है। वह एक सोफे पर बैठा है और वीडियो गेम खेल रहा है, पर कुछ देर गेम खेलने के बाद वह बोर हो जाता है और न्यूज देखने लगता है। वह स्कूल में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। तभी इचिका उसे स्माइल देती है। सुन का दोस्त उससे कहता है कि तुम इचिका से डेट पर जाने के लिए पूछो, लेकिन सुन उससे कहता है कि वे सिर्फ दोस्त है, वह उससे प्यार नहीं करता। इचिका को भी वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। फिर हम अमाया को देखते हैं जो कुछ लोगों को मार रहा है। सुन उसे देखते हुए अपने क्लास की ओर चला जाता है। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तभी अचानक टीचर का सर फट जाता है और एक ड्रूमाडॉल बाहर निकलता है। इसके बाद की कहानी हमने स्टार्ट में देखी थी। अब हमें प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है। सुन अब अपने पुराने और बोरिंग जीवन को वापस पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगता है, लेकिन तभी ड्रूमाडॉल उसे बताती है कि बहुत जल्द उसके पास एक डरावनी बिल्ली आने वाली है। तभी इचिका भी वहाँ आ जाती है जो कि बहुत डरी और घबराई हुई थी। सुन उसे पूछता है कि क्या उसे पता है कि यह सब क्या हो रहा है। इचिका कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। वे पुलिस को फोन करने के लिए जब अपने फोन को देखते हैं तो उनके फोन में सिग्नल नहीं था। वे स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल के सारे दरवाजे लॉक मिलते हैं। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वे बास्केटबॉल कोर्ट में पहुँच जाते हैं। यहाँ उन्हें कुछ स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जिन्होंने चूहों के कपड़े पहन रखे थे। सुन उन्हें देखकर हैरान हो जाता है कि वे अभी भी जिंदा कैसे हैं। जब वह फर्श की ओर देखता है तो उस पर कुछ लिखा था। टीम का कैप्टन उन्हें चूहों के कपड़े पहनने के लिए कहता है। तभी अचानक से कोर्ट का फ्लोर खुलने लगता है और नीचे से एक बहुत बड़ी प्लास्टिक की बिल्ली बाहर निकलती है। बिल्ली एक एक करके सभी प्लेयर्स को खाने लगती है। सारे प्लेयर्स डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सुन को एक बॉल दिखाई देता है जिस पर टाइमर लगा था। वह जल्दी से सभी को बताता है कि गेम को खत्म करने के लिए हमें इस बॉल को बिल्ली के गले में लगे बास्केट में डोलना होगा। एक स्टूडेंट जो कि एक बहुत अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी है, वह बॉल को रिंग में फेंकता है, लेकिन बॉल रिंग में जा पाता इससे पहले ही बिल्ली उसे पकड़ लेती है और उसी बॉल को फेंककर उस लड़के को मार देती है। सुन देखता है कि बिल्ली सिर्फ उन लोगों को मार रही है जिन्होंने चूहों के कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए वह सभी को चूहों के कपड़े निकालने के लिए बोलता है। सभी लोग जल्दी जल्दी चूहों के कपड़े निकाल देते हैं। ये देखकर बिल्ली शांत होकर बैठ जाती है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी बिल्ली फिर से एक स्टूडेंट को खा जाती है। सभी छात्र डरकर चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। सुन तुरंत चूहे की पोशाक पहन लेता है और बिल्ली का ध्यान भटकाने लगता है। चूहे की पोशाक पहनने वालों को बिल्ली की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए सुन को बिल्ली की आवाज सुनाई देने लगती है। बिल्ली कह रही थी कि मेरा पेट खुजलाओ जिससे कि मुझे नींद आ जाए। सुन तुरंत उसके पेट पर बैठ जाता है और उसे खुजलाने लगता है और बाकी सभी प्लेयर्स को भी बिल्ली का पीठ खुजलाने के लिए कहता है। ऐसा करने से बिल्ली जल्द ही सो जाती है। ये देखकर सुन बॉल को बिल्ली के गले में बनी रिंग में डालने
निकालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स उसे रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिल्ली के रिंग में जो भी बॉल डलेगा सिर्फ वही विनर होगा और उसी की जान बचेगी और बाकी लोग मारे जाएंगे। इसलिए वे लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। इनके आवाज से बिल्ली जग जाती है और एक प्लेयर को फिर से खा जाती है। बिल्ली से छिपाने के लिए सुन बॉल को एक बास्केटबॉल में डाल देता है और फिर गेंद को रिंग में फेंकता है। बॉल रिंग पर लगकर वापस गिरने लगती है, लेकिन तभी वहाँ अमाया आ जाता है जो हवा में उड़ते हुए बॉल को रिंग में डाल देता है और गेम खत्म हो जाता है। बिल्ली कहती है कि केवल सुन, इचिका और अमाया ही विनर है। सुन बिल्ली से बाकी लोगों के बारे में पूछने वाला होता है। इससे पहले ही अमाया बाकी लोगों को मार देता है और कहता है कि केवल स्ट्रांग लोग ही सरवाइव करेंगे, यही भगवान की इच्छा है। अमाया सुन से कहता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हम दोनों स्ट्रांग हैं इसलिए जीवित हैं। पर इचिका कहती है कि नहीं, सुन तुमसे बहुत अधिक दयालु, स्ट्रांग और इंटेलिजेंट है। यह सुनकर अमाया को गुस्सा आ जाता है और वह इशिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बिल्ली अपने मुंह से गैस छोड़ने लगती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले सीन में हमें न्यूज चैनल को दिखाया जाता है जो स्कूल पर हुए हमले को आतंकवादी हमला बता रहे थे। एक दूसरे न्यूज चैनल में शहर के ऊपर घूम रहे एक बड़े क्यूब को दिखाया जा रहा है। न्यूज वाले बताते हैं कि इस हमले में बचे हुए लोग गॉड के संतान हैं, क्योंकि इतनी कठिन स्थिति से वही बाहर निकल सकते हैं। अगले सीन में सुन नींद से जागता है तो खुद को उसी बड़े सफेद क्यूब में पाता है जो शहर में घूम रहा है। इस क्यूब में और भी प्लेयर्स हैं जिनका नाम थिएरा, ताओका और ताकुमी है। ताकुमी सुन की दोस्त है। सुन को यह देखकर बहुत दुख होता है कि वह अभी भी मौत के मुंह से बाहर नहीं निकल पाया है। वह बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ के सारे दरवाजे बंद है। ताओका सुन से कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें गेम जीतना होगा। ताओका खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, इसीलिए उसे लगता है कि वह गेम बहुत आसानी से जीत जाएगा। एक स्क्रीन पर उन्हें दिखाया जाता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए चाबियां ढूंढनी पड़ी। तभी लकड़ी की 4 डॉल कमरे में आती है। वह उन्हें गेम के बारे में और खुद के बारे में बताती है। वह कहती है कि इस गेम में तुम सभी के आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और हम चारों डॉल तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और गाना गाएंगे। जब गाना बंद होगा तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन सी डॉल है और इसके लिए तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड दिए जाएंगे। गलत जवाब देने वाले को मार दिया जाएगा, लेकिन अगर जवाब सही होता है तो सारी डॉल फट जाएगी और किसी एक डॉल में से दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी निकलेगा। ताओका और तियारा खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, इसलिए वे सबसे पहले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वे दोनों जवाब नहीं दे पाते और डॉल उन्हें मार देती है। इसके बाद डॉल ताकुमी के पास जाती है, लेकिन सुन उन्हें रोक लेता है और खुद जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। जब तियारा खेल रही थी तभी सुन ने उनकी आवाज को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, इसीलिए वह आसानी से उनके सवालों के जवाब दे देता है और सारे डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं और उनमें से एक चाबी निकलती है। चाबी की हेल्प से सुन और ताकुमी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर उन्हें एक भागता हुआ लड़का दिखाई देता है जिसके पीछे एक ब्लैक डॉल पड़ी थी। लड़का उनसे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है, जिससे यह डॉल उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि वह फ्रेंड्स को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। सुन उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे डॉल को इनकी दोस्ती दिखाई देती है और डॉल वहाँ से चली जाती है। ताकुमी के गले के लॉकेट को देखकर सुन पास्ट में चला जाता है, जहाँ ताकुमी एक बड़े बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने वाली थी। इस बिल्डिंग पर सुन अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक दीवार पर मारकर कुछ पुराने सामानों को तोड़ रहा था। वह ताकुमी को भी ऐसा करने के लिए कहता है, जिससे कि उसका गुस्सा शांत हो जाए। ताकुमी भी एक कप को दीवार पर मारकर तोड़ती है, जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। प्रेजेंट में ताकुमी उसी कप के हैंडल को अपने गले में पहन रखी है क्योंकि इससे उसकी जान बची थी। अचानक इन्हें दूसरी तरफ से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की ओर जाते हैं तो उन्हें वहाँ इचिका भागती हुई दिखाई देती है, जिसके पीछे वही ब्लैक डॉल पड़ा था। सुन उसे बचाने के लिए कूदकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और इचिका बच जाती है। तभी एक दीवार टूटती है और उसके अंदर से 7 लॉक वाले एक डॉल का चेहरा बाहर आता है। सुन सभी के साथ उस डॉल के पास जाता है। यहाँ पहले से 2 लोग अपनी चाबियां के साथ मौजूद थे। वह अपनी चाबियां गिनते हैं तो उनके पास अभी भी 3 चाबियां कम हैं। तभी अमाया उन बाकी 3 चाबियों के साथ वहाँ आ जाता है और एक प्लेयर को मार देता है, क्योंकि उनमें से केवल 7 लोग ही यहाँ से बाहर जा सकते थे। ये 7 लोग डॉल के सर में चाबियां लगाते हैं और डॉल एक रास्ता बनाते हुए अंदर चली जाती है। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई देता है जो उनसे कहता है कि अपने पीछे रखे कपड़ों को पहन लो और डॉल के द्वारा बनाए गए रास्ते पर आगे बढ़ो। यह गेम पूरे देश में लाइव दिखाया जा रहा था। इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। डॉल द्वारा बनाया गया रास्ता इन्हें एक रूम में ले जाता है। ये रूम पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ था। अचानक यहाँ पर एक बड़ा भालू बर्फ में स्लाइड करते हुए आता है। वह खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि उसे झूठे लोगों से नफरत है, इसलिए इस खेल में सभी को सिर्फ सच बोलना है और जो भी झूठ बोलेगा उसे मार दिया जाएगा। खेल शुरू होता है और भालू प्लेयर से उनके पसंदीदा भोजन के बारे में पूछता है। सभी लोग अपना अपना जवाब देते हैं, लेकिन भालू को लगता है कि इनमें से जरूर कोई झूठ बोल रहा है। भालू कहता है कि जो भी झूठ बोल रहा है उसके पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट में अगर उसने अपने झूठ
झूठ को कबूल नहीं किया तो सभी को मार दिया जाएगा। सभी लोग खुद को बचाने के लिए एक लड़के की ओर इशारा करते हैं जिसने अपने फेवरेट फूड के बारे में बहुत कम बताया था। भालू उस लड़के को मार देता है। भालू उनसे दूसरा सवाल पूछता है कि क्या उन्हें चाकू पसंद है। इस बार कुछ लोग हाँ में जवाब देते हैं और बाकी लोग ना में जवाब देते हैं। भालू को अभी भी लग रहा था कि कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। भालू कहता है कि जो भी झूठ बोल रहा है सभी लोग उसकी तरफ इशारा करो। सभी लोग ताकुमी की ओर इशारा करते हैं। ताकुमी को बचाने के लिए सान भालू से कहता है कि ऐसा नहीं है, ताकुमी झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भालू ताकुमी को मार देता है। ताकुमी के मर जाने से सान को बहुत दुख होता है और वह जोर से चिल्लाता है। वह भालू से कहता है कि झूठा कोई और नहीं बल्कि तुम हो, जो कि एक काला भालू है और एक सफेद भालू का नकाब पहन रखा है। सच का पता चलते ही भालू का सफेद रंग पिघल जाता है और भालू अपने काले रंग में आ जाता है जैसे ही झूठ पकड़ा जाता है। ये खेल यहीं समाप्त हो जाता है। बाकी बचे 5 प्लेयर्स को एक मंदिर में ले जाया जाता है। मंदिर का दरवाजा खुलता है और 3 छोटे डॉल्स इनका स्वागत करते हैं। वे इन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बधाई देती हैं। ये तीनों डॉल खुद को इंट्रोड्यूस करती है। इनमें से एक फिटनेस, दूसरी इंटेलिजेंस और तीसरी इमेजिनेशन है। ये गेम के बारे में बताती है जिसमें एक कैन को किक करना है। गेमर में से एक व्यक्ति दानव बनेगा और बाकी लोग उससे छिपेंगे। जब तक दानव कैन को उसके स्थान पर नहीं रख देता तब तक बाकी लोग छुप सकते हैं। कैन को रखने के बाद दानव को उन सभी लोगों को ढूंढना होगा और उनके चेहरे को देखने के बाद उनका नाम लेना होगा। जो लोग पकड़े जाएंगे उन्हें कैद कर लिया जाएगा और सभी लोगों को कैद करने के बाद जब दानव कैन को लात मारेगा तो वह जीत जाएगा। लेकिन दानव के अलावा यदि कोई और कैन को लात मारता है तो दानव हार जाएगा। डॉल 5 को लकड़ी की एक स्टिक देती है। इसमें से जिसको लाल स्टिक मिलेगा वह दानव बनेगा और बाकी लोग छिपेंगे। अमाया को लाल स्टिक मिलता है। वह जल्दी से कैन को जमीन पर रख देता है और बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। वह तुरंत ही 2 लोगों को पकड़ लेता है। सुन को बचाने के लिए इचिका अमाया को अपनी तरफ बुलाती है और खुद पकड़ी जाती है। सुन एक लोहे का सूट पहनकर बाहर आता है जिससे उसका चेहरा छुपा हुआ है। सुन अमाया से कहता है कि जब तक उसका चेहरा ढका हुआ है तब तक उसे वह नहीं पकड़ सकता। यह सुनकर अमाया को हंसी आता है और वह सुन के हेलमेट को उतार देता है और जैसे ही अमाया कैन को लात मारने के लिए आगे बढ़ता है सुन उसे एक लोहे के चैन में बांधकर पानी में कूद जाता है। अमाया भी चैन के साथ खींचा चला जाता है। सुन कवच से बाहर निकलकर धीरे धीरे कैन की ओर बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वह कैन तक पहुंच पाता अमाया चैन से छूट जाता है। दोनों लोग कैन की ओर भागते हैं पर सुन पहले कैन को लात मार देता है और यह खेल यहीं खत्म हो जाता है। डॉल्स अमाया को छोड़कर बाकी सभी को विजेता घोषित करती है। अमाया को हारने पर गुस्सा आ रहा था और वह एक गुड़िया को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि उसे नहीं मरना है क्योंकि उसे गॉड ने चुना है। गुड़िया हंसने लगती है और उससे कहती है कि कोई भी मरना नहीं चाहता था। इसके बाद सभी विनर्स के लिए रॉकेट छोड़े जाते हैं। डॉल्स उन्हें उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए आइसक्रीम देती है। सुन इचिका से पूछता है कि क्या वह उसके साथ फिल्म देखने चलेगी। इचिका यह सुनकर बहुत खुश होती है और उसके साथ फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाती है। पर जब उनकी आइसक्रीम खत्म होती है तो उनके स्टिक पर कुछ लिखा दिखाई देता है। डॉल इन्हें बताती है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें जीने के लिए किस्मत की जरूरत है क्योंकि अमाया और सुन के स्टिक पर लिखा था तुम जीवित रहोगे और इचिका और बाकी लोगों के स्टिक पर लिखा था तुम मरोगे। डॉल उन्हें मार देती है और अंत में केवल सुन और अमाया ही क्यूब से जिंदा बाहर निकल पाते हैं जहाँ लोगों से भरी भीड़ उनका स्वागत करती है और उन्हें परमेश्वर का संतान कहकर बुलाती है। अमाया बहुत खुश है लेकिन सुन दुख से वहीं बैठ जाता है और कहता है कि कोई भी भगवान नहीं है। लेकिन डॉल उससे कहती है कि नहीं, गॉड है और एक आदमी को दिखाते हुए मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।